ये हिटलरवादी जोड़ी है। ये हमारे और आपके बीच में जो भाईचारा है, एक वामपंथी, एक देश, एक मजदूर, एक गरीब, ये इनका बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अगला पिछड़ा, ऊंचा नीचा। अभी देखिए कुछ दिन पहले 15 मई को सुप्रीम कोर्ट से एक आवाज आई कॉकरोच, और कॉकरोच जैसी आवाज आई सीजीआई के तरफ से तो सीजेपी पार्टी सोशल मीडिया पर बन गई और इतना उसका फ्लोवर बढ़ गया कि बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ दिया। ये कॉकरोच शब्द आया क्यों? क्योंकि कॉकरोच शब्द यहाँ के सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के व्यवस्था से आवाज इसलिए आई कि यहाँ के छात्र, युवा, किसान, मजदूर, गरीब जब रोजगार मांगता है, जब सरकार से आवास मांगता है, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करता है, तो वैसे लोगों को ये कॉकरोच कहते हैं। कितना शर्म की बात है, ये कॉकरोच कहने वाली सरकार आपको यही चुनकर आपको व्यवस्था में ऊपर ले गई है। आपको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे ही शर्म के और दूसरा कारण है कि आप गुरारू रेलवे परिसर में शहीद सुखेंद्र प्रसाद, जो इस जंगल के आवाज से इस जंगल में मदद करते थे, गुरारू परिसर में, गुरारू प्रखंड में, उनका वो महान शिक्षक जिनके कई कनुआई आज भी पढ़कर आगे बढ़ गए, वो लाल झंडे के बैनर तले इस क्षेत्र में अमन चैन शांति स्थापित करना चाहते थे, परंतु इस व्यवस्था के द्वारा उनको षड्यंत्र के माध्यम से इसी रेलवे स्टेशन परिसर में 28 फरवरी 1994 को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। साथियों, यह शरीर मरता है, विचार कभी नहीं मरता है। और मैं तमाम साथियों से कह देना चाहता हूं कि आप यदि व्यवस्था के दलाल हैं तो सावधान रहें, व्यवस्था का टारगेट आप नहीं है। चाहे मैं हूं, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, सब व्यवस्था का टारगेट होगा, यह निश्चित लिख लीजिए। 1994 में हत्या के बाद सुखेंद्र प्रसाद का यहाँ मूर्ति स्थापित की गई। जब से मूर्ति स्थापना हुआ तब से प्रत्येक वर्ष यहाँ उनका शहादत दिवस लाल झंडे के बैनर तले मनाया जाता था, लेकिन व्यवस्था को यह भी रास नहीं आया। ये तो कसम खा के रखे हम लाल झंडा को मिटा देंगे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं व्यवस्था को कि आपको लाल झंडा कहने से मिटेगा नहीं, क्योंकि लाल झंडा उगता हुआ सूरज का ये निशानी है, प्राकृतिक है, प्रकृति को मिटा नहीं सकते हैं। और जब ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो 8 मई 2026 को गृह मंत्रालय के आदेश पर प्रशासन की सहायता से बुलडोजर के माध्यम से सुखेंद्र प्रसाद की मूर्ति को तोड़ दिया। इन साथियों, मैं यहाँ तमाम उपस्थित प्रशासन, मीडिया बंधुओं के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ इस व्यवस्था को कि यदि आप जनता में सुख, शांति, अमन चैन देना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो सुखेंद्र प्रसाद को पुनः मुर्दा स्थापित करें। अन्यथा जो स्थिति आज का ये जो देख रहे हैं, ये आगे भी बड़ा हो सकता है। तो हम तमाम गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, शिक्षक और इस देश के प्रेम करने वाले राष्ट्रवादियों से मेरा आह्वान है कि लाल झंडे के नीचे ही क्रांति होगी और लाल झंडे के नीचे अमन चैन क्रांति होगा। और मैं भी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सुखेंद्र प्रसाद अमर रहे, अमर रहे।